Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं अब से क्विजेस कराऊंगा उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए, क्योंकि अभी तक जो है मेरी छोटी सिस्टर थी उसकी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से जो है क्विजेस अपडेट नहीं कर पा रहा था। अब उसकी कंडीशन जो है वो सही हुई है, ठीक। तो अब से जो है कोशिश करेंगे कि पर डे क्विजेस अटेम्प्ट मतलब फॉर्म करें और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्विजेस को अटेम्प्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल जो है वो रिलेटेड है इंटरनेशनल डे, मतलब कि जो दिव्यांग लोग होते हैं, ठीक। आज 3 दिसंबर है, ठीक। तो 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस जो है वो आज ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक। उसी से रिलेटेड जो है ये आज का एडिटोरियल है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखेंगे क्या कारण है कि लोग मतलब कि विकलांग हो जा रहे हैं, मतलब दिव्यांग हो जा रहे हैं, ठीक। वो सब रीज़न बताए गए हैं। क्या प्रोसेस है, जो पहले क्या अपनाई जा रही थी अब क्या है, इसके बारे में ये एडिटोरियल है। एडिटोरियल ईजी है, ठीक। इसमें अच्छी अच्छी फ्रेजेस और टफ वर्ड्स भी आए हुए हैं, ठीक। तो इसलिए वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि एडिटोरियल आपको कैसा लगा, समझ में आया एडिटोरियल या नहीं समझ में आया, एडिटोरियल समझाने का तरीका कैसा है, सही है या नहीं है। क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें कोई गलती है। जब आप लोग बताएंगे कमेंट करके तभी तो मुझे पता चलेगा कि इसकी जो है वॉइस जो है वो सही नहीं है, ठीक। तो वॉइस क्वालिटी पर काम करेंगे। अब मेन चीज़ एक ये भी है कि मेरे पास जो माइक है, ठीक, वो एक सस्ती माइक समझ लीजिए है, ठीक। और मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज से ही काम चला रहे हैं अभी हैं। क्यों? क्योंकि भाई हम कोई पैसे तो अर्न कर नहीं रहे हैं कहीं से, ठीक, जो हम नई माइक खरीद लें। अब आप लोग तो कोई डोनेशन देने वाले हैं नहीं, ठीक। तो अभी चलिए वो सारी बातें फिलॉसफी की हैं, छोड़िए एडिटोरियल पे आते हैं। फ्रंट फ्रंट लाइन न्यूट्रिशन वर्कर्स फोस्टर डिसेबिलिटी इंक्लूजन। फ्रंट लाइन न्यूट्रिशन वर्कर्स, फ्रंट लाइन न्यूट्रिशन वर्कर्स क्या होते हैं? जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होते हैं, ठीक, उन्हें बोलते हैं फ्रंट लाइन न्यूट्रिशन वर्कर्स। और आशा जो होती है उन्हें भी बोलते हैं, मतलब फ्रंट लाइन न्यूट्रिशन वर्कर्स में आशा और जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती होती हैं फीमेल्स, वो लोग इसमें आते हैं। तो फ्रंट लाइन न्यूट्रिशन वर्कर्स फोस्टर, फोस्टर मीन्स इंकरेज करते हैं डिसेबिलिटी इंक्लूजन। जो डिसेबिलिटी इंक्लूजन है, डिसेबिलिटी मीन्स कोई ना कोई शरीर में कमी होना, ठीक, मतलब वीकनेस होना। तो डिसेबिलिटी इंक्लूजन को फोस्टर करती हैं कौन? फ्रंट लाइन न्यूट्रिशन वर्कर्स, ठीक। इंक्लूजन मीन्स होता है समावेश। देखिए फ्रंट लाइन न्यूट्रिशन वर्कर्स ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक। फ्रंट लाइन न्यूट्रिशन वर्कर जो है वो सब्जेक्ट है। कौन कौन इसमें आता है वो भी आपको मैंने बता दिया। फोस्टर जो है, ठीक, फोस्टर यहाँ पर मेन वर्ब है वर्कर्स के लिए। डिसेबिलिटी इंक्लूजन ये पार्ट ऑफ स्पीच में इसे ऑब्जेक्ट भी कहेंगे, ठीक, इसे ऑब्जेक्ट भी कहेंगे। सब्जेक्ट हमारा फ्रंट लाइन न्यूट्रिशन वर्कर्स हो गया, मेन वर्ब जो है यहाँ पर वो फोस्टर हो गई, और ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा डिसेबिलिटी इंक्लूजन हो गया, ठीक। तो एक सेंटेंस में क्या होना मैंडेटरी है? सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ठीक, और ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। कभी कभी ऑब्जेक्ट को अंडरस्टूड होता है, मतलब अंडरस्टूड समझा होता, लिखा लिखा नहीं गया होता, लेकिन पहले जो पढ़ रहा होता है उसके समझ में आ रहा होता है किसके बारे में बात की गई है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो फोस्टर का सिनोनिम आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फोस्टर का सिनोनिम है इनकरेज, सॉरी इन इनकरेज। इनकरेज मीन्स फोस्टर करना, मतलब बढ़ावा देना, बूस्ट करना, ठीक। बूस्ट मीन्स बढ़ावा देना। क्योंकि जो फ्रंट लाइन न्यूट्रिशन वर्कर्स हैं, जो डिसेबिलिटी इंक्लूजन है, जो डिसेबिलिटी समावेशन है, उसको क्या है? बढ़ावा देती है, इंकरेज करती हैं, बूस्ट करती हैं। और एक सिनोनिम इसका हो जाएगा रोबस्ट। रोबस्ट मीन्स स्ट्रांग बनाती है, मजबूत करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं इंक्रीज मतलब बढ़ावा देती हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। दिसंबर, 1 सेकेंड से जूम कर लेते हैं थोड़ा, इससे आपको क्लियर जो है वर्ड दिखे, ठीक। दिसंबर जनरेटिव समझिए क्या लिख गया, हाँ सही हो गया। दिसंबर 3, दिसंबर 3 मतलब आज। दिसंबर 3 इज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़।
दिसंबर 3 जो है, ठीक, 3 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस जो है वो है। ठीक, तो आज क्या है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। इट इज़ अ डे, यह एक दिन है, डेडिकेटेड टू, जो कि डेडिकेटेड है, डेडिकेटेड मीन्स किसी को समर्पित है, एडवोकेटिंग द राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़, यह दिन जो है वो समर्पित है किसको, पीपल विद डिसेबिलिटीज़, दिव्यांगजन लोगों की वकालत करने के लिए। एडवोकेट मीन्स होता है किसी किसी की वकालत करना। ठीक, तो एडवोकेट यहाँ पर वर्ब के रूप में आया हुआ है। ठीक, किसी का पक्ष रखने के लिए। बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस क्रिएट करके मतलब अवेयरनेस पैदा करके, एंड और हाईलाइटिंग द इंक्लूजन, और हाईलाइट करके, हाईलाइट मीन्स जोर दे करके, इंक्लूजन समावेशन पर, एंड और द नीड्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जो दिव्यांगजन हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं, नीड्स जो हैं हु आर अमंग, सॉरी द नीड्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जो दिव्यांगजन की नीड्स हैं, हु आर, हु जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए आया हुआ है, हु आर अमंग, वो हैं वन ऑफ द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड एंड अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज़ इन द वर्ल्ड, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ मतलब कि दिव्यांगजन लोग जो हैं वो लोग हैं, हु मीन्स वे लोग हैं, अमंग उन लोगों में, वन ऑफ द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड जो सबसे अधिक मार्जिनलाइज्ड है, मतलब कि सबसे अधिक दबे कुचले हैं, ठीक, या हंसिए पर हैं, एंड और अंडर रिप्रेजेंटेड मतलब उनका प्रतिनिधित्व जो है, मतलब कि जो विकलांग लोग जो है उनका कोई जो प्रतिनिधित्व है, अंडर रिप्रेजेंटेड मतलब उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है। ठीक, उन कम्युनिटीज़ में से एक कम्युनिटी है। ठीक, बहुत सी जो कम्युनिटीज़ हैं, ठीक, अब कम्युनिटीज जैसे कि जो सही लोग हैं, ठीक, वो एक कम्युनिटी है उनकी, जो विकलांग लोग हैं उनकी दूसरी कम्युनिटी है। ठीक, तो जो बहुत सी कम्युनिटीज़ हैं उनमें से, ठीक, जो विकलांग पर्सन विद डिसबिलिटीज़ हैं, दिव्यांगजन लोग हैं, उनकी जो है जो कम्युनिटी है वो सबसे अधिक मार्जिनलाइज्ड है। मार्जिनलाइज मीन्स सबसे अधिक पिछड़ी हुई है इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। दिसंबर 3 यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसके लिए इट जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। इट जो है ये प्रोनाउन आया हुआ है दिसंबर 3 के लिए। ठीक, इट जो है वो प्रोनाउन है। इज जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। आर्टिकल ए जो है वो डे के लिए आया हुआ है। आर्टिकल ए जो है वो डे के लिए आया हुआ, क्यों? क्योंकि डे जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक, डेडिकेटेड जो है वो डे की विशेषता बता रहा है। डे जो है 3 दिसंबर जो है वो समर्पित है किसको? डेडिकेट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। ठीक, डेडिकेट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है, और इसीलिए प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आती है एडवोकेटिंग लिखा गया है। एडवोकेट वर्ब होती है, एडवोकेट नाउन भी होता है, यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज की गई है। एडवोकेट मीन्स किसी का पक्ष रखना, किसी का पक्ष रखना या किसी की सिफारिश करना। ठीक, तो एडवोकेटिंग यहाँ पर डेडिकेटेड जो है, ठीक, ये क्या हो गया? डे की विशेषता बता गया, टू प्रीपोजिशन हो गया। एडवोकेटिंग जो है ये वर्ब थी, इसलिए आईएनजी फॉर्म में आई हुई है। द आर्टिकल है, राइट्स नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, पीपल नाउन है, विद प्रीपोजिशन है, डिसएबिलिटीज तो पीपल विद डिसएबिलिटीज जो है पूरा नाउन हो जाएगा। इसका मतलब दिव्यांग जन। ठीक, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के आने से, हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले जो है इन्हें विकलांग कहा जाता था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, आए सरकार में आते ही इन्होंने विकलांग लोगों के लिए एक नया नाम दिया, दिव्यांग जन। उन्होंने कहा कि इन लोगों के पास स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं। ठीक, मेरे भी एक दादा थे, मतलब बाबा थे, उनके पास वो भी मतलब क्या थे, आँखों से मतलब उन्हें दिखता नहीं था। ठीक, बट उनके पास बहुत सी एबिलिटीज़ थी, वो सारे काम कर लेते थे। मतलब कि यहाँ तक जो खेतों के काम होते थे, जैसे कि धान धान की मतलब जो सफाई होती थी, धान में जो खरपतवार हो जाते थे उन्हें निकाल देते थे, गन्ना जो था वो छील लेते थे, मतलब सारे काम कर लेते थे वो। मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर घर मतलब खेत था, वहाँ तक जो है वो सिंगल मतलब अपने हाथ चले जाते, कोई किसी की मदद नहीं लेते थे, इवन किसी की मदद नहीं, मतलब कि मुझे यहाँ तक छोड़ दो, नहीं छोड़ना नहीं, वो अपने हाथ चले जाते थे खेतों पर। मेड़ होती थी, रास्ते कच्चे होते थे, गड्ढे होते थे, बट फिर भी जो है वो निकल जाते थे। इतना मतलब उनका कंसंट्रेशन पावर इतना ज़्यादा था कि एक बार उन्हें अगर बता दो कि यहाँ पे चीज़ रखी है, फिर वो वहीं चीज़ मतलब वो वहीं से उठा लेते थे। मतलब कंसंट्रेशन पावर उनका बहुत अच्छा था। एक कोई चीज़ भूलते तो बिल्कुल नहीं थे। ठीक, तो इन लोगों पर क्या है, स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं। तो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ इसका मतलब दिव्यांगजन। बाई जो है प्रीपोजिशन है, बाई प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये होता है एडवर्ब ऑफ माइनर। ठीक, तो जो एडवोकेटिंग राइट्स जो राइट्स हैं उनको कैसे करेंगे, पीपल विद डिसेबिलिटीज जो दिव्यांग जिनके अधिकार हैं, ठीक, उनको किस तरीके से सिफारिश करेंगे, क्रिएट करके। ठीक, तो इसलिए एडवर्ब ऑफ मैंने बताया गया है। क्रिएटिंग अवेयरनेस, ठीक, तो अवेयरनेस नाउन है, एंड कंजंक्शन है, हाईलाइटिंग एडजेक्टिव है, द आर्टिकल है, इंक्लूजन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इंक्लूजन का मतलब समावेशन, सभी को साथ में लेकर के चलना, एंड यहाँ पर कंजंक्शन द आर्टिकल है, नीड्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज नाउन है, हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक से अधिक है, इसीलिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। अमंग जो है प्रीपोजिशन है, और यहाँ पर ग्रामर का रूल है कि वन ऑफ द
के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा, इसीलिए यहाँ पर वन ऑफ द के बाद कम्युनिटीज़ लिखा गया है। जो बहुत सी कम्युनिटीज़ हैं उनमें से एक कम्युनिटीज़ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की भी है, जिनको जो है सबसे अधिक मार्जिनलाइज्ड हाशिए पे रखा गया है। तो हो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। आर जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए हेल्पिंग वर्ब हो गया। अमंग प्रीपोजिशन है। वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल फॉर्म में, अगर सेंटेंस स्टार्टिंग में है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती है। द आर्टिकल है। मोस्ट एडजेक्टिव है। मार्जिनलाइज्ड एडजेक्टिव है। एंड कंजंक्शन है। अंडर रिप्रेजेंटेड मीन उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है, ठीक। तो अंडर रिप्रेजेंटेड एडजेक्टिव है। मार्जिनलाइज्ड एडजेक्टिव है। मोस्ट एडजेक्टिव है। कम्युनिटीज पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। कम्युनिटीज के लिए यहाँ पर एडजेक्टिव आया है मोस्ट, मार्जिनलाइज्ड और अंडर रिप्रेजेंटेड, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इन रिसेंट ईयर्स, इन रिसेंट ईयर्स हाल के वर्षों में या हाल के सालों में, ठीक। इन रिसेंट ईयर्स हाल के वर्षों में देयर हैज़ बीन ग्रोइंग रिकग्निशन, देयर हैज़ बीन ग्रोइंग रिकग्निशन मतलब कि ग्रोइंग, ग्रोइंग मीन्स बढ़ी है, रिकग्निशन, रिकग्निशन मीन्स जागरूकता, जागरूकता बढ़ी है। ग्लोबली, ग्लोबली मीन्स होता है वैश्विक स्तर पर, मतलब पूरे विश्व में। एंड और नेशनली मतलब कि राष्ट्र स्तर पर। ऑफ द सिग्निफिकेंट कनेक्शन, महत्वपूर्ण कनेक्शन है, ठीक। सिग्निफिकेंट कनेक्शन, महत्वपूर्ण कनेक्शन है बिटवीन न्यूट्रिशन एंड डिसेबिलिटी, मतलब कि न्यूट्रिशन के बीच में, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मीन्स पोषण, और डिसेबिलिटी विकलांगता के बीच में, न्यूट्रिशन और डिसेबिलिटी विकलांगता और पोषण के बीच में जो है महत्वपूर्ण कनेक्शन है, इसके बारे में जागरूकता जो है वैश्विक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो है हाल के वर्षों में बढ़ी है, ठीक। सॉरी, आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। वेरियस, वेरियस मीन्स बहुत सी, ठीक। वेरियस का सिनोनिम हो जाएगा अ रेंज ऑफ, मैनी, अ सीरीज ऑफ, ठीक। वेरियस स्टडीज, बहुत सी स्टडीज हैं, कई सारी स्टडीज हैं। आर इंक्रीजिंगली अंडर स्कोरिंग दिस रिलेशनशिप, बहुत सी जो स्टडीज हैं इंक्रीजिंगली अधिक, अंडर स्कोरिंग अधिक महत्व दे रही हैं दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप को। कौन सा रिलेशनशिप? न्यूट्रिशन का और डिसेबिलिटी का। कि न्यूट्रिशन अगर पोषण तत्व नहीं बचपन में मिले बच्चे को तो वो विकलांग हो सकता है, कोई ना कोई विकलांगता आ जाए। जैसे विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो आंख की रोशनी चली जाती है, ठीक। विटामिन बी की अगर कमी हो जाए तो नींद आती है, इस तरीके से। दीज आर रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट्स हैं दैट इल्यूमिनेट, जो कि दीज आर रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट्स हैं दैट इल्यूमिनेट, जो दिखाती हैं, इल्यूमिनेट मीन्स दिखाती हैं, शो करती हैं, डिस्क्लोज करती हैं द प्रोफाउंड इम्पैक्ट, अच्छा खासा इम्पैक्ट मतलब कि इंपॉर्टेंट प्रभाव डालती हैं ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, जो पोषक, सॉरी न्यूट्रिशनल स्टेटस है उस पर, ऑन ओवरऑल हेल्थ, टोटल हेल्थ पर, एंड वेल बीइंग और उसके कल्याण पर, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। इन प्रीपोजिशन है। रिसेंट जो है एडजेक्टिव है, इसी में अगर हम एल वाई जोड़ दें, रिसेंट में ही एल वाई ऐड कर दें, ठीक, तो ये बन जाएगा रिसेंटली, इसे रिसेंट लिखा गया है, ठीक। रिसेंट का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, ठीक। अगर हम इसमें एल वाई ऐड कर दें तो ये बन जाएगा एडवर्ब, रिसेंटली बन जाएगा, ठीक, रिसेंटली, ठीक। इन रिसेंट, ईयर्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इन रिसेंट ईयर्स, ठीक। तो ईयर्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, रिसेंट एडजेक्टिव है, इन प्रीपोजिशन है, और ये पूरी जो है ये एक एडवर्बियल फ्रेज पड़ी हुई है, ठीक, मतलब टाइम के बारे में बता रही है। दियर, दियर जो है हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है, इसके बाद जो नाउन आएगा तो रिकग्निशन जो है पहला नाउन है, इसी के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज आई हुई है, ठीक। हैज बीन, ग्रोइंग, बढ़ा हुआ है, रिकग्निशन, ठीक। तो हैज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ग्रोइंग जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है रिकग्निशन के लिए। रिकग्निशन क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। तो रिकग्निशन का आप लोग सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए, अवेयरनेस, ठीक। अवेयरनेस जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। ग्लोबली, ग्लोबली, ग्लोबली जो है ये क्या है? ये एडवर्ब है। एंड कंजंक्शन है। नेशनली जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन। देखिए यहाँ पर कामा लगा हुआ, यहाँ पर कामा लगा हुआ, मतलब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो जागरूकता बढ़ी है वो कहाँ पर बढ़ी है? विश्व स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, इसीलिए ये कामा के बीच में लिखा गया। देखिए यहाँ भी कामा लगा, यहाँ भी कामा लगा, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई। रिकग्निशन के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज यहाँ पर किया गया। रिकग्निशन ऑफ, इसकी रिकग्निशन की गई है सिग्निफिकेंट कनेक्शन, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, ठीक। तो ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है यहाँ पर, ठीक। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि एक बार में समझ में ना, दोबारा समझ में। आप लोग क्या करिए, स्पीड बढ़ा करके देख लीजिए भाई, ठीक। अगर आपको इरिटेट हो रहे हैं तब के लिए। ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण है। कनेक्शन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है, बिटवीन के बाद हमेशा एंड का यूज किया जाता है। तो न्यूट्रिशन एंड, ठीक, तो एंड आ गया बिटवीन के बाद। डिसेबिलिटी दो की बात की गई थी, पोषण की बात की गई थी और विकलांगता की बात की गई थी, इसी वजह से यहाँ पर बिटवीन आया हुआ था।
आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। वेरियस एडजेक्टिव है, स्टडीज पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, आर जो है हेल्पिंग वर्ब है, इंक्रीजिंगली जो है ये एडवर्ब है, अंडर स्कोरिंग जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में मेन वर्ब है, दिस जो है ये प्रोनाउन है, रिलेशनशिप पार्ट ऑफ स्पीच सॉरी दिस जो है एडजेक्टिव है यहाँ पर, रिलेशनशिप पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, बहुत सी स्टडीज जो हैं अंडरस्कोरिंग अधिक इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अंडरस्कोरिंग में हाईलाइट कर रहे हैं दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप को। ठीक, दियर फिर से हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट आ गया, दियर के बाद जो पहला नाउन आएगा उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। तो रिपोर्ट्स के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर यूज की गई है। ठीक, दैट जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन रिपोर्ट्स के लिए, इल्यूमिनेट जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, इल्यूमिनेट करना होता है डिस्क्लोज करना, डिस्क्लोज करना या शो करना या एग्जिबिट करना। ठीक, एग्जिबिट करना, ये सबके सिनोनिम हो जाएंगे। द आर्टिकल है प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का सिनोनिम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि प्रोफाउंड मीन्स क्या होता है। तो प्रोफाउंड का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। ठीक, मतलब अच्छा खासा से कहते हैं महत्वपूर्ण। ठीक, इम्पॉर्टेंट। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ठीक, तो गहरा इम्पैक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव पड़ता है किस पर, ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस पर, न्यूट्रिशनल पोषक स्टेटस पर यहाँ। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ऑन प्रीपोजिशन हो गया। ठीक, इम्पैक्ट यहाँ पर नाउन हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन न्यूट्रिशनल एडजेक्टिव है, स्टेटस नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन है, ओवरऑल, ओवरऑल जो है एडजेक्टिव है, हेल्थ पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, एंड कंजंक्शन वेलबींग भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। न्यूट्रिशन पोषण, हेल्थ स्वास्थ्य, एंड डिसेबिलिटी और विकलांगता। रिसर्च इंडिकेट्स, रिसर्च जो है वो दिखाती है, इंडिकेट्स मीन्स शो करती है, दिखाती है। ठीक, क्या दिखाती है, दैट की कंट्रीज विद हाई लेवल्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, वे कंट्रीज जहाँ पर हाई लेवल्स उच्च स्तर पर माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण है, टेन टू एग्जिबिट वो एग्जिबिट करते हैं, दिखाते हैं, नॉट ओनली पुअरर हेल्थ आउटकम्स, न केवल, नॉट ओनली मीन्स न केवल और खराब स्वास्थ्य परिणाम, बल्कि बट ऑल्सो मीन्स बल्कि हाइयर रेट्स, बल्कि और अधिक दर हाइयर रेट्स दिखाते हैं, जो दर है किसकी, ऑफ डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी की विकलांगता की दर है वो और अधिक हो जाती है, अमंग दियर पॉपुलेशन, उनकी जनसंख्या के बीच में। ठीक, दो से अधिक के लिए अमंग का यूज किया जाता है, तो उनकी जनसंख्या के बीच में। यहाँ पर राइटर ये बता रहा है कि रिसर्च जो है वो दिखाती है, ठीक, जो रिसर्च हुए हैं उसमें बताया गया है, दिखाते हैं वे कंट्रीज जहाँ पर बड़ी संख्या में क्या है, माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, तो वो कंट्रीज दिखाती हैं कि ये कंट्रीज जो हैं न केवल वहाँ पर स्वास्थ्य लोगों का खराब है, बल्कि वहाँ पर डिसेबिलिटी जो है, विकलांगता जो है उसकी दर जो है हाइयर है, वो भी अधिक है, अमंग दियर पॉपुलेशन, उनकी जनसंख्या के बीच में, मतलब कि डिसेबिलिटी विकलांग लोग भी अधिक से अधिक हैं यहाँ पर कुपोषण है, जैसे कि अफगानिस्तान। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। रिसर्च यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इंडिकेट्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में रिसर्च के लिए मेन वर्ब है, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है, सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है, कंट्रीज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, विथ जो है प्रीपोजिशन है, हाई जो है एडजेक्टिव है, लेवल्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, माल न्यूट्रिशन नाउन है, कंट्रीज के लिए यहाँ पर फ्रेजल वर्ब आई हुई है, टेन टू। ठीक, एग्जिबिट यहाँ पर वर्ब है, नॉट ओनली, नॉट ओनली का होगा ना केवल, देखिए पुअर गरीब होती है, पुअर मीन और अधिक गरीब, मतलब कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। ठीक, पुअर जो है कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, हेल्थ आउटकम्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, बट नॉट ओनली के बाद बट एल्सो का यूज किया जाता है। ठीक, हाइयर ये एडजेक्टिव है, रेट्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन डिसेबिलिटी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, अमंग प्रीपोजिशन दियर जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉपुलेशन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, मतलब वे कंट्रीज जहाँ पर माल न्यूट्रिशन कुपोषण जो है, ठीक, वो अधिक है, वहाँ पर डिसेबिलिटी भी अधिक है, ऐसा रिसर्च में इंडिकेट किया गया, दिखाया गया है। दिस कोरिलेशन हैज़, ये कोरिलेशन है, कोरिलेशन मीन जो संबंध है। ठीक, कौन सा संबंध, जहाँ पर भोजन कम, जहाँ मतलब कि खाना नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलेगा, वहाँ पर डिसेबिलिटी भी अधिक होगी, इसी की बात की गई है। दिस कोरिलेशन जो संबंध है, हैज़ फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस, जो संबंध है खाना और डिसेबिलिटी का, ठीक, इसके क्या है, ये संबंध जो है फार रीचिंग इम्प्लीकेशन, इसके दूरगामी परिणाम होंगे, इम्प्लीकेशन मीन्स प्रभाव होगा या इसका परिणाम होगा, सजेस्टिंग दैट, जिससे पता चलता है, इन एडुकेट न्यूट्रिशनल इंटेक, इन एडुकेट मीन्स अपर्याप्त, न्यूट्रिशनल इंटेक अगर पोषक तत्वों की कमी वाला इंटेक करेंगे, मतलब भोजन लेंगे, कैन लीड टू वो कारण बनता है, अ रेंज ऑफ हेल्थ इशूज, कई सारे हेल्थ इशूज, कई सारी हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम्स का कारण बनता है, अगर हम इन एडुकेट मतलब अपर्याप्त न्यूट्रिशनल इंटेक करते हैं, मतलब न्यूट्रिशनल फूड लेते हैं, तो कई सारी प्रॉब्लम्स का कारण बनता है। दैट कंट्रीब्यूट टू, जो कि योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूट के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है, दैट कंट्रीब्यूट टू जो योगदान देती हैं, डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी में। ठीक, जो संबंध है, ठीक, इसके बहुत फार रीचिंग दूरगामी प्रभाव होंगे, इम्प्लीकेशन मीन्स परिणाम या रिजल्ट होंगे, सजेस्टिंग दैट, सजेस्टिंग मीन्स जिससे पता चलता है कि इन एडुकेट अगर अपर्याप्त, मतलब जिसे
कहते हैं कि दूध में जो है सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर दूध ले रहे हैं, दाल ले रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, ठीक, तो क्या है, ये न्यूट्रिशियस फूड माना जाता है। अगर इनकी कमी है, इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त हैं, ठीक, तो क्या है, इसकी वजह से कई सारे हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम्स होंगी और लास्ट में क्या है, डिसेबिलिटी में भी कहीं ना कहीं इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन फूड जो है, इंटेक जो है, वो मदद करती है, कारण बनती है। लीड टू मीन होता है कारण बनना, कई सारे हेल्थ इश्यूज का, और लास्ट में डिसेबिलिटी का भी कारण बनते हैं। फॉर इंस्टेंस का सिनोनिम होता है फॉर एग्जाम्पल। ये नोट डाउन कर लीजिए, कई बार एग्जाम में आएगा। फॉर इंस्टेंस का सिनोनिम होता है फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। माल न्यूट्रिशन में वीकेंड, जो माल न्यूट्रिशन है वो कमजोर करता है द इम्यून सिस्टम। जो इम्यून सिस्टम है हमारा, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, ठीक, उसको कमजोर करता है। हिंडर और बाधित करता है फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक, तो जो कुपोषण है वो हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है और इसी के साथ फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो भी बाधित करता है। एंड वंस अगेन एंड और एग्जैजरबेट क्रोनिक हेल्थ कंडीशंस। जो बहुत पुरानी हेल्थ कंडीशंस हैं उसको और अधिक बद से बदतर करता है। ऑल ऑफ विच कैन सिग्निफिकेंटली इम्पेयर एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी। ये सब कुछ जो है सिग्निफिकेंटली इम्पॉर्टेंटली, इसका सिनोनिम हो जाएगा इम्पेयर। इम्पेयर मीन्स इफेक्ट करती हैं इंडिविजुअल्स एबिलिटी, एक व्यक्ति की क्षमता को, टू फंक्शन, कार्य करने की, इफेक्टिवली, सही से, प्रभावी रूप से काम करने की, इन डेली लाइफ में, ठीक। कहने का मतलब सीधा सा है कि अगर आप भैया खाना अच्छा नहीं खाएंगे, ठीक, तो आपके अंदर न्यूट्रिशन फूड मतलब न्यूट्रिशन जो एलिमेंट्स हैं वो नहीं होंगे, ठीक। उसकी वजह से आपको जो पुरानी कंडीशन बीमारियां थी वो और अधिक बीमारियां होंगी, ठीक, मतलब बढ़ जाएंगी। और इसी के साथ साथ क्या है, जो इंडिविजुअल की एबिलिटी है कार्य करने की, उस पर भी अधिक से अधिक प्रभाव डालती है। अगर हम अच्छा खाएंगे नहीं तो काम भी नहीं कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। डिसेबिलिटी यहाँ तक हो गया था, पॉपुलेशन तक। दिस जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, कोरिलेशन यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, फार रीचिंग। फार रीचिंग का मतलब होता है दूरगामी, ठीक, तो फार रीचिंग क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक। और इम्प्लीकेशंस पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है। इम्प्लीकेशन में होता है प्रभाव या परिणाम, ठीक। सजेस्टिंग दैट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में कंजंक्शन का काम कर रहा है। इसका मतलब होता है जिससे पता चलना या जिससे पता चलता है कि, ठीक। सजेस्ट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन दैट का यूज किया जाता है। इनएडिक्वेट जो है एडजेक्टिव है, न्यूट्रिशनल जो है एडजेक्टिव है, इनटेक पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इनटेक के लिए यहाँ पर कैन जो है मॉडल वर्ब है। लीड टू मीन्स होता है किसी चीज़ का कारण बनना। अरेंज ऑफ का सिनोनिम होता है सीरीज ऑफ। अरेंज ऑफ का सिनोनिम होता है सीरीज ऑफ, मतलब कई सारे या मैनी या वेरियस। हेल्थ इशूज पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। दैट हेल्थ इशूज के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। कंट्रीब्यूट जो है हेल्थ इशूज के लिए मेन वर्ब है। कंट्रीब्यूट के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज किया था। डिसएबिलिटी जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फॉर इंस्टेंस जो है फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है उदाहरण स्वरूप होता है। माल न्यूट्रिशन का मतलब कुपोषण होता है। में जो है मॉडल वर्ब आई हुई है, में से क्या है, मजबूत पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। वीकेंड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वीक, WEAK, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक। वीक एडजेक्टिव है और वीकेंड क्या है, वर्ब है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरीके से स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या है, ठीक, एडजेक्टिव है और स्ट्रेंथन जो है वो वर्ब होती है। तो वीकेंड यहाँ पर वर्ब है। द आर्टिकल है, इम्यून सिस्टम नाउन है, कामा, ठीक। यहाँ पर देखिए मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसीलिए यहाँ पर हिंडर वर्ब आई हुई है। हिंडर का सिनोनिम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक, ठीक। बॉटल नेक, ये सब के सिनोनिम होते हैं। हिंडर में बाधित करते हैं। फिजिकल एडजेक्टिव डेवलपमेंट नाउन है। एंड कंजंक्शन है। एग्जैजरबेट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, देखिए कामा यहाँ पे लगा हुआ है, तो मे के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जैजरबेट का मतलब होता है कोई सिचुएशन खराब है, मतलब कि मेरे सर में चोट लगी हुई है, मैं गिर पड़ा, कोई आकर के मेरे सर पर दोबारा लाठी मार दे, तो क्या कर दिया, सिचुएशन जो खराब थी उसे और खराब कर दिया, उसी बोलते हैं एग्जैजरबेट कर देना। इसका सिनोनिम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एग्रावेट होता है, ठीक। कई बार एग्जाम में पूछा गया एग्रावेट करना, ठीक। तो क्रोनिक हेल्थ कंडीशन, जो पुरानी स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां थी, क्रोनिक मीन्स होता है सीवियर, ठीक। जो पुरानी, क्रोन मतलब जो पुराने समय से चली आ रही हैं। तो एग्जैजरबेट वर्ब है, क्रोनिक एडजेक्टिव है, हेल्थ कंडीशन नाउन हो जाएगा। ऑल ऑफ विच, ये सभी, ठीक। कैन जो है यहाँ पर क्या है, कैन जो है यहाँ पर मॉडल वर्ब आई हुई है। सिग्निफिकेंटली जो है वो एडवर्ब है। इम्पेयर मीन्स होता है इफेक्ट, प्रभाव, इम्पेयर वर्ब है। एंड यहाँ पर आया हुआ है एबिलिटी के लिए। इंडिविजुअल्स एबिलिटी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा पूरा। टू प्रीपोजिशन है। फंक्शन का पार्ट ऑफ स्पीच बताइएगा, यहाँ पर वर्ब है, नाउन है। अगर आप लोगों को आ रहा है, यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, तो आप लोग हमें बताइएगा इसका पार्ट ऑफ स्पीच। इफेक्टिवली जो है वर्ब है। इन प्रीपोजिशन, डेली एडजेक्टिव, लाइफ पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। एज गवर्नमेंट, वन सेकेंड, as governments and health organizations strive to
जैसा कि गवर्नमेंट्स और जो स्वास्थ्य से संबंधित संगठन हैं स्ट्राइव टू वो प्रयास कर रहे हैं इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ को सुधार पब्लिक हेल्थ में सुधार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एड्रेसिंग माल न्यूट्रिशन जो माल न्यूट्रिशन की समस्या है उसको समाप्त कर रहे हैं। बिकम्स इंक्रीजिंगली क्रिटिकल ये अत्यधिक इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्रिटिकल मीन्स इंपॉर्टेंट, इंक्रीजिंगली मीन्स अधिक। ठीक, तो ये क्या है जो ऐसे सरकारें और जो स्वास्थ्य से संबंधित ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इम्प्रूव हो पब्लिक हेल्थ और जो कुपोषण की समस्या है ठीक उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एड्रेस मीन्स समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। एड्रेस के 3 मीनिंग होते हैं, किसी प्रॉब्लम को समाप्त करना, खत्म करना, सॉल्व करना, या किसी को संबोधित करना, या किसी चीज़ का पता। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दिस इज नॉट ओनली फॉर इन्हांसिंग इंडिविजुअल्स एबिलिटी ऑफ लाइफ। दिस इज जो कि मतलब सरकारें और ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं यह है न केवल इन्हांस करना, इन्हांस मीन्स बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, बूस्ट करता है इंडिविजुअल क्वालिटी, इंडिविजुअल की गुणवत्ता इंडिविजुअल क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब इंडिविजुअल जो है जो व्यक्ति है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो उसका जीवन है उसको बढ़ा मतलब इंक्रीज करता है, बल्कि रिड्यूसिंग डिसेबिलिटी जो डिसेबिलिटी रेट्स है उसको भी कम करती हैं। ठीक, ऑन अ ब्रॉडर स्केल बड़े पैमाने पर द लिंक जो संबंध है बिटवीन न्यूट्रिशन एंड डिसेबिलिटी जो संबंध है पोषण और डिसेबिलिटी के बीच में अंडर स्कोर्स द नीड ऑफ इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉलिसीज। ठीक, तो ये संबंध जो है वो अंडरस्कोर करता है, हाईलाइट करता है किस पर, जो नीड है, आवश्यकता है इंटीग्रेटेड एक हो हेल्थ पॉलिसीज मतलब सभी पॉलिसीज जो हैं अलग जो चल रही हैं वो एक हो जाए पॉलिसीज टू इम्प्रूव डाइटरी प्रैक्टिसेस जो डाइट की प्रैक्टिसेस हैं मतलब जो कुपोषण वाइज मतलब अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है उसकी प्रैक्टिस जो है उसे इंप्रूव करें, सुधार करें। एंड और इंश्योर सुनिश्चित करें एक्सेस मीन्स पहुंच को टू न्यूट्रिशियस फूड पोषक तत्व वाला भोजन फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशन जो कमजोर गरीब दबे कुचले लोग हैं उन तक, वल्नरेबल मीन्स वीक, गरीब जो दबे कुचले लोग हैं उन तक पोषक तत्व वाला भोजन पहुंचे। ठीक, डाइटरी प्रैक्टिस से सुधार हो और एक्सेस हो, इसके लिए इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉलिसीज की आवश्यकता है। ठीक, क्योंकि संबंध है डिसेबिलिटी और न्यूट्रिशन के बीच में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वन सेकेंड। मैटरनल माल न्यूट्रिशन कैन लीड टू प्रीनेटल डिसेबिलिटी जो मैटरनल माल न्यूट्रिशन है मतलब जो माताएं जो हैं पेट से हैं ठीक, अगर उन्हें अच्छा पोषण नहीं मिलेगा तो उनका बच्चा जो है वो भी अच्छा नहीं होगा कहीं ना कहीं। तो मैटरनल माल न्यूट्रिशन जो गर्भवती महिलाएं हैं कैन लीड टू वो कारण बन सकता है प्रीनेटल डिसेबिलिटी का कारण बन सकता है। माल न्यूट्रिशन कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट डिलेज एंड डिसेबिलिटीज जो माल न्यूट्रिशन है जो कुपोषण है वो योगदान देता है डेवलपमेंट डिलेज जो जैसे एक छोटे बच्चे में जिसको अच्छा भोजन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है ठीक, उसका डेवलपमेंट जल्दी होगा, उसका दिमाग जल्दी बढ़ेगा, शरीर बढ़िया मतलब जल्दी बढ़ेगा। और वही जो दूसरे जिसको खाने नहीं मिल रहा है, रोटी नहीं मिल रही है, सिर्फ जी रहा है ठीक, तो कहीं ना कहीं उसकी जो डेवलपमेंट है वो देरी से होगा। एंड डिसेबिलिटीज एट डिफरेंट रेस्ट ऑफ द ट्यूटोरियल आप लोग खुद से पढ़िएगा ठीक, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और आप लोग वीडियो लॉन्ग तो छोड़िए शॉर्ट वीडियो देखना नहीं पसंद कर रहे। आखिर क्या कमी है भाई, कुछ तो कमेंट करके बताइए कम से कम आखिर वीडियो में क्या कमी है, किस वजह से आप लोगों को पसंद नहीं, वॉइस नहीं सही आ रही है, वीडियो की क्वालिटी सही नहीं है, कंटेंट नहीं सही है ठीक, या चैनल ही नहीं सही है ठीक, कुछ तो बताओ यार कम से कम कमेंट करके ठीक। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद।